हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 6.2। और 6.1 के वीडियो में हमने कवर अप किया था कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हमको क्या करना होगा कि एक इक्वेशन हमको गिवन रहेगा और साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स वहां पे टर्म होगी, तो हमको वहां से कॉन्स्टेंट टर्म को वहां से इलिमिनेट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें काफी सारे सब क्वेश्चंस हैं, हम एक के बाद एक इसको सॉल्व करते जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और अपने कमेंट्स वहां पे जरूर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बोला है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और क्या करना है, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। की जैसे ये हमको इक्वेशन गिवन है, यहां से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, या तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, या तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव जैसा भी बनाना है। बस यहाँ पे हमारा कांस्टेंट जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये जो ए टर्म है यहाँ पर, इसको हमको क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है। ए टर्म बोलिए, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। ए टर्म यहाँ से हट जानी चाहिए, तो कैसे हटेगा। सबसे पहले तो हमको इक्वेशन गिवन है, हम क्यों ना हम इसका डेरिवेटिव निकाल ले, डिफरेंशिएट करें अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का, यस 3x स्क्वायर, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर। लेकिन हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, y का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx। देखिए x का हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे, x का डायरेक्ट डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या होगा 3y स्क्वायर, लेकिन इसका फर्दर आएगा, क्यों, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x के टर्म में। फिर देख सकते हैं 4a तो हमारा कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखा आपने हमारे पास में क्या आ गई, एक कांस्टेंट टर्म आ गई। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4a की वैल्यू आ गई है। तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख देते। देखिए 4a की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को इस इक्वेशन के में पुट कर देते, तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल्स टू 4a। 4a मीन्स ये वाली टर्म, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू क्या है यहाँ पर x है, x से भी अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इंटू डी वाई बाई dx। ये x का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, और पूरी टर्म को हम इधर ला लेते हैं। तो देखिए 3x क्यूब माइनस इधर में आ जाएगा, है ना, माइनस में ला लेते हैं, तो 3x क्यूब माइनस x क्यूब क्या हो जाएगा 2x क्यूब, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब। फिर देखिए माइनस वाई क्यूब आ जाएगा इधर में, माइनस वाई क्यूब, और ये टर्म रहेगी हमारी प्लस 3xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो ये टर्म आ गई। देखिए हमने क्या किया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो बच गया 2x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इधर आ जाएगा, बाकी पूरी टर्म एज इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अब हमारे पास कहीं पे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ए वाली टर्म यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है, बाकी कांस्टेंट चलेंगे, लेकिन ये जो ए वाली टर्म है, ए बी सी ऐसे कांस्टेंट जो हमको गिवन रहेंगे, उनको हमको इक्वेशन से हटाना है। तो ये क्या है हमारा, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं, ए और बी, दो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमने देखा था सिर्फ एक ही कांस्टेंट था ए, यहाँ पर कितने कांस्टेंट्स है, दो। हमको दोनों को ही यहाँ से एलिमिनेट करना है और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट करते जाइए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं x से डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा ट्वाइस x। फिर b तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा ट्वाइस y, लेकिन y का क्या होगा हमेशा फर्दर डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये हमारा 0 आ जाएगा, है ना। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, अब हम फिर से क्या करते हैं, अब a और b तो यहां से हटा नहीं है अभी भी डेरिवेटिव लेने के बाद में, तो a की वैल्यू b के टर्म में या b की वैल्यू a के टर्म में हम निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चाहे
सॉल्यूशन निकला है। अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये होगा ट्वाइस है तो कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस b, ये कितना होगा ट्वाइस b, तो हम क्या कर सकते हैं ट्वाइस b हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ b। और ये देखिए यहाँ पर दो टर्म है, y की एक टर्म है, dy बाई dx की एक टर्म है, तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई होगा तो फर्स्ट होगा y डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, मतलब हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास है, dy बाई dx, और y का डेरिवेटिव तो ये फिर से क्या आ जाएगा dy बाई dx। देखिए हमने सिंपल सा प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म हमने लिखी y, इसका डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म हमने एज इट इज लिखी और y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 0 होगा तो 0 ही होगा। इसमें से 2 कॉमन निकल के हम अपॉन में ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, a प्लस बी वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो बार वही टर्म आई हुई है, और a को b वाली टर्म को हम इधर ला लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा अब यहाँ पर a विल बी इक्वल्स टू माइनस b टाइम्स ऑफ y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एज इट इज हमने लिख लिया। यहाँ से a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और इस a की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट अप कर लेते हैं, मान के चलिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास है, a और b दो इक्वेशन थे, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से a की वैल्यू b के टर्म में ला ली, और इसको हम पुट अप कर देंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू कितनी है, माइनस b के इक्विवेलेंट माइनस b y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस देखिए b टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 1, b टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, या तो फिर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो चलिए 1 ले लेते हैं तो ये हमारे पास में आएगी टर्म। अब देखिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से b को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम b को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई b आ जाएगा, फिर भी b हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो इससे बेटर होगा कि इसमें ना पुटअप करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसको इक्वेशन 1 ना लेते हुए हम इसको इक्वेशन 1 लेंगे, ताकि राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाए 0 आ जाए, तो बेटर यही होगा। तो फ्रॉम 1 मतलब अब क्या होगा हमारे पास में, देखिए a ट्वाइस a इंटू एक्स, तो हम लिखेंगे ट्वाइस a इंटू एक्स, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ b है ना, ट्वाइस एक्स तो हमारे पास रहेगा ही यहाँ पर, देखिए ट्वाइस एक्स, और a की वैल्यू जो है माइनस ऑफ b इंटू क्या हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस b इंटू ट्वाइस y डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए राइट हैंड साइड में अगर 0 हो तो ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि हमारे पास बाकी सारी वैल्यू कॉमन निकल के अपॉन में आ जाती है, तो वो 0 कहलाएगी। देखिए यहाँ से 2b कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी 2b कॉमन निकलेगा, और ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में आके क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या हमारे पास में, माइनस ऑफ x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0, और इस ब्रैकेट को भी हम ओपन कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, प्लस माइनस आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास में कांस्टेंट्स क्या हो गए, a और b कांस्टेंट यहाँ से एलिमिनेट हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड सब पार्ट है, y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। देख सकते हैं जैसा कि अब यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आए हुए हैं a और b, तो हमको इन दोनों को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या प्रोसेस है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ log x, और देखिए यहाँ पे साइन x नहीं है, साइन ऑफ log x है, इसलिए log x का क्या आएगा फर्दर डेरिवेटिव 1 बाय x भी आएगा। cos का हो गया साइन एज इट इज log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस b टाइम्स ऑफ साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन यहाँ log x है, तो इसलिए log x का फिर से फर्दर आएगा 1 बाय x।
तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, तो क्यों ना मैं x को इधर ला लूं, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स, है ना। अब ये टर्म हमारे पास में आ गई है। तो देख जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या था, कॉस था, तो इसकी जगह साइन आ गया, साइन था तो इसकी जगह क्या आ गया, कॉस आ गया। अगर मैं फिर से डेरिवेटिव लूं तो क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन, तो ये फिर से इसी टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको अभी इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं और फिर से मैं इसको क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग करने से क्या होगा हमारे पास में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमको अप्लाई करना पड़ेगा, दो टर्म है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस सेकेंड यानी कितना, डी वाई बाय डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, विल बी इक्वल्स टू माइनस ए, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, है ना, और लॉग एक्स का फर्दर आ जाएगा फिर से 1/x, ठीक है। फिर देखिए प्लस बी, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, और देखिए log x का फिर से फर्दर आ जाएगा 1/x। फिर हमारे पास अपॉन में x वाली टर्म आ रही, तो क्यों ना हम इसको इधर ला लें। तो देखिए अब क्या होने वाला है, x से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस, देखिए दोनों टर्म में माइनस है, मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं यहाँ पर, और अब देखते हैं यहाँ क्या बचा, a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x, a cos of log x प्लस b sin of log x, तो ये हमारे पास है टर्म बच जाएगी। और अब देखिए ये पूरी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है, मतलब दिस बिलोंग्स टू y। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू जो है वो y की वैल्यू हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा, सॉरी ये x है, x स्क्वायर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, ये वाई की वैल्यू हो गई, और इसको इधर हम ला लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखा आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे हमको डेरिवेटिव लेना है, बड़ा ध्यान रखना है कि किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से हमारा आंसर आ सकता है। तो हमने देखा कि ये टर्म जो है वो y के इक्विवेलेंट है, तो क्यों ना हम इसको रिप्लेस कर दें, तो हमारे a और b कांस्टेंट डायरेक्टली ये वहां से एलिमिनेट हो गए। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट। देखिए यहाँ गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। अब देखिए c जो है वो अंदर आ गया है, कांस्टेंट टर्म जो है हमारी, तो इसको कैसा करेंगे, तो डील वैसे ही करना है कि हमने क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो डिफरेंशिएशन लेने से देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस y और उसका फर्दर आ जाएगा dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो वैसे ही हम इसको पूरा x टर्म काउंट करेंगे, 3x प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आ जाएगा फर्दर d बाय dx ऑफ x प्लस c, है ना, फर्दर डेरिवेटिव, क्योंकि x नहीं था सम फंक्शन था, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, c का हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस y dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस c का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं 3 को अगर इधर ला लूं, है ना, या फिर मैं पहले x प्लस c के स्क्वायर को इधर लिख लेता हूं, सॉरी ट्वाइस y, इसको 3 को अपन इधर ला लेते हैं, dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अगर x प्लस सी का अगर क्यूब है तो उसकी जगह हम y स्क्वायर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे y स्क्वायर कैसे पुटअप किया जाए, c को अगर हमको हटाना है x प्लस सी को, तो हम क्या क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब बनाना पड़ेगा, और क्यूब लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड। तो देखिए क्या कर सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा 8, y का हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब विल बी इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे x प्लस सी का स्क्वायर था, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, x प्लस सी का क्यूब और उसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो देखिए वही टर्म आ जाएगी हमारे पास में, है ना। क्यूबिंग करने से क्या होगा, 2 3 6 पावर आएगा, 6 को हम 2 3 6 हो जाएगा, है ना।
तो देखिए क्यूबिंग कर दिया, तो अब ये किसकी वैल्यू हो गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 1 दे देते हैं। तो देखिए x प्लस सी का जो क्यूब है वो किसकी वैल्यू है, वाई स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 8y क्यूब अपॉन 27 विल बी इक्वल्स टू इनटू dy बाय dx विल बी का क्यूब विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसकी जगह हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो अब देखिए इसकी जगह आएगा वाई स्क्वायर और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो जाएगा वाई टू द पावर 4 और इस टर्म को हम इधर ला लेते हैं। तो 8/27 वाई क्यूब dy बाई dx का क्यूब इज माइनस वाई टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखा आपने कितने आसानी से आ गया ये। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। 5 में देखिए अब क्या है, फिर से दो कांस्टेंट है, इस टाइप के प्रॉब्लम हमने किए हैं, फिर भी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, y का हो जाएगा dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू a e टू द पावर 5x का डेरिवेटिव e टू द पावर 5x इनटू 5 आ जाएगा, है ना, प्लस b तो कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस 5x का e टू द पावर माइनस 5x और कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5। तो ये टर्म आ गई हमारे पास में। अब हम क्या कर सकते हैं इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि अभी भी देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a e टू द पावर 5x का डेरिवेटिव e टू द पावर 5x इनटू 5, मतलब ये हो जाएगा 25 प्लस b e टू द पावर माइनस 5x का e टू द पावर माइनस 5x इनटू माइनस 5, तो ये फिर से हो जाएगा 25। और देखिए दोनों में से हम 25 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा e टू द पावर 5x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 5x, है ना, और ये देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये तो इसी की इक्विवेलेंट है। ये देखिए जो हमको गिवन थी फ्रॉम 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 क्या बन जाएगा हमारे पास है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25 टाइम्स ऑफ, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो क्यों ना हम यहाँ पे y लिख दें और इस y टर्म को इधर ला लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 25y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास में टर्म आ जाएगी। तो देखिए बहुत ही आसानी से आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारे पास है। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इस क्वेश्चन में भी वैसे ही फंक्शन है y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस बी। यहाँ पे दो कांस्टेंट आए हुए हैं a और b, हमको इनको एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो देखिए एलिमिनेट करने के लिए वही प्रोसीजर है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने काफी प्रैक्टिस कर ली। देखिए छठवां प्रॉब्लम हमारा चल रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ y माइनस ए, वजह से है ना 2 टाइम्स ऑफ y माइनस है, और इसका क्या आएगा फर्दर डेरिवेटिव। तो y का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाई dx, और a का हो जाएगा 0 विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इधर बचेगा 4। तो ये देखिए 2 अपॉन में आ सकता है, तो ये बचेगा हमारे पास है y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो एक टर्म हमारे पास में आ गई है ना। अभी भी देखिए लेकिन कुछ सॉल्यूशन तो यहाँ निकला नहीं है, अभी भी ए वाली टर्म हमारे पास में रिमेनिंग है। हमारा बी एलिमिनेट हो गया लेकिन ए बच गए हैं। तो क्यों ना हम इसका एक बार और डेरिवेटिव ले ले, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए जब तक एलिमिनेट नहीं होता तब तक क्या आप डेरिवेटिव लेते रहिए, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx यानी क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस सेकंड यानी कितना dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाएगा, a का हो जाएगा 0, और इधर में है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हम इसको लिख लेते हैं तरीके से, y माइनस ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप जैसा कि देख सकते हैं a को अगर यहां से हटाना है तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आया हुआ है। अभी हम इस इक्वेशन को 1 दे दे तो क्या हो जाएगा, y माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन dy बाई dx। तो देखिए फ्रॉम 1 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 y माइनस ए इज इक्वल टू 2 अपॉन dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना, ये टर्म इसके अपॉन में आ जाएगी। तो y माइनस ए की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 dy बाई dx 2 बाई dy बाई dx इंटू डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0।
और अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, होल अपॉन में dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये इधर आके 0 हो जाएगा। या फिर मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था, ये हो जाएगा 0। तो देखिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू a प्लस ए बाई एक्स। तो फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, a तो कांस्टेंट है 0, a कांस्टेंट है, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ऑलरेडी a तो यहाँ पर है ही, a का हो गया 0, a कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर को मैं इधर ला लेता हूँ, देयरफॉर a विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ से हमको a की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, और a की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास में इक्वेशन, पुट इन 1 में पुट अप करें तो क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू a की वैल्यू जो है ये है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स अपॉन में आ जाएगा x। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर y विल बी इक्वल टू, ये टर्म को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और यहाँ से एक एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस x dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। या फिर हम यहाँ से एक टर्म और कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस dy बाई डी एक्स को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो हमने सिंप्लीफाई किया है। y इज इक्वल टू हमको गिवन है यहाँ पे c1 e टू द पावर ट्वाइस x, और फिर लिखा हुआ है प्लस c2 e टू द पावर 5x। तो ये जो था हमने अभी इस टाइप का जो क्वेश्चन था हमारे पास है, हमने सेकंड नंबर की जैसे सॉल्व किया है, लाइक सिमिलर टाइप इसके हैं, सिमिलर टू क्वेश्चन 2 के जैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं यहाँ पर इजीली। और फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अगर आपने ये 7 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ली तो ये प्रॉब्लम्स आपसे आसानी से बनेंगे। 7 और फिर इसके बाद देखिए 8, 9 और 10th, फिर 10th प्रॉब्लम भी जो रहेगा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। उस टाइप का भी प्रॉब्लम हमने कर चुके हैं। a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x लिखा हुआ है वहां पे, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये 3 प्रॉब्लम आपने आप प्रैक्टिस करनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों से ये तीनों प्रॉब्लम सब आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि हमने 7 वैरायटी के प्रॉब्लम देख लिए। तो बस इसी बेसिस पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे सिंप्लीफाई होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स आपने फिनिश करने हैं, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। From the differential equation of the family of lines having intercept a and b and the coordinate axis respectively, देखिए हमको क्या करना है, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, फैमिली ऑफ लाइंस का, और जिसके इंटरसेप्ट हमको गिवन है। अगर इंटरसेप्ट अगर गिवन रहते तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट अगर हमको पता है इंटरसेप्ट a एंड b, तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो क्या बन जाता है, x बाय a y बाय b विल बी इक्वल टू 1। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट a एंड b, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो x बाय a y बाय b, तो अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं था, हमने इक्वेशन बना लिया है, और अब हमारा इक्वेशन आ चुका है। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमको a और b को यहाँ से हटाना होगा। तो अब ये कैसे एलिमिनेट होंगे, देखिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 बाय a, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, तो 1 बाय b क्या आ जाएगा, dy बाय dx विल बी इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो देखिए मैं इसको इस साइड ला सकता हूँ कि 1 बाय a की तरह आ जाएगा 1 बाय b, dy बाय dx विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाय a, और ये b को इधर ला लेते तो क्या बन जाएगा, dy बाय dx विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गया।
लेकिन हमारे पास में अभी भी ए और बी इलिमिनेट नहीं हुए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमको पता है कि क्या होता है, जीरो। तो देखिए ये आ गया जीरो, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो ये क्या बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, जितने भी पैराबोलास हैं हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमको गिवन है 4a, और फिर बोला एंड द एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो पैराबोला है उसकी एक्सिस जो कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमको गिवन है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हमारे पास में कोई भी एक, हमारे पास में हमने पैराबोला ले लिया, यहाँ से हमने एक पैराबोला कंसिडर किया हुआ है कि, और इसकी जो एक्सिस है वो कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, इसके बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। ये वाई एक्सिस है हमारी, और ये हमने बना लिया इसका पैराबोला एक। तो ये किसी न किसी पॉइंट पे तो कट करेगा, तो ये क्या होगा, एच पॉइंट, एक मान लेते हैं के पॉइंट, एक्स एक्सिस पे एच पॉइंट और वाई एक्सिस पे के पॉइंट मान लेते हैं। और इसकी जो हमारे पास है लेटस रेक्टम है, ये कितनी गिवन है हमको, 4a की गिवन है। तो देखिए ऐसे केस में हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो क्या होता है, y माइनस के का स्क्वायर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनटू x माइनस h का होल स्क्वायर। तो h और k जो पॉइंट देंगे यहाँ पे हमारे पास है, h का होल स्क्वायर नहीं रहेगा, y माइनस के का स्क्वायर 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम x माइनस h और k क्या है, इसके x और y के कट होने वाले कोऑर्डिनेट्स है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हमारा ये फॉर्म हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस वाई, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस के, है ना, 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस के, और इसका क्या आ जाएगा फर्दर, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, के का तो हो जाएगा 0। और इधर देख सकते हैं आप 4a तो कांस्टेंट है, x माइनस एच, तो x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 1। तो देखा आपने, यहाँ से हमको एक वैल्यू मिल गई 2y माइनस के, तो या फिर हम लिख सकते हैं y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a। तो हमको ये वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल हो गई है ना, और ट्वाइस a। तो अब देखिए ट्वाइस a की वैल्यू ये रही है हमारे पास है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। या तो फिर देखिए अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो विद रिस्पेक्ट टू x फिर से डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे 2 टर्म है। तो फर्स्ट आ जाएगा y माइनस के, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड यानी डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y का डी वाई बाई डी एक्स, के का तो हो जाएगा 0, विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो देखा आपने, हमारे पास में ये टर्म आ गई है, बस यहाँ पे k कांस्टेंट एक्स्ट्रा का है, तो यहाँ से हम y माइनस के की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम पुटअप कर सकते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास में। तो देखिए यहाँ से हम y माइनस के की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 और a अपॉन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस a अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0। और डी वाई बाई डी एक्स हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। और इस तरीके का प्रॉब्लम हमारा ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो देखिए हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ए, है ना। अब ट्वाइस ए की वैल्यू देखिए, स्टॉप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, whose मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। तो देखिए होता क्या है हमारे पास है, कोई भी अगर एलिप्स होगा तो ये कहलाती है इसकी मेजर एक्सिस, जिसकी लेंथ मान लेते हैं a है, और ये क्या है हमारे पास है, माइनर एक्सिस होगी b, है ना, जिसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब हमको एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, मतलब a इक्वल्स टू कितना गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ b। ये जो लेंथ है हमारे पास में कितनी है, 2 टाइम्स है b के, ये हमको यहाँ पर गिवन है। और देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो हमको पहले से ही पता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, स्टैंडर्ड ये होता है इलिप्स। तो ये हो जाता है हमारे पास x बाय ए प्लस वाई एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 1।
तो ये हमारे पास होता है इलिप्स का इक्वेशन। तो अब इलिप्स के इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर की जगह हम 2b पुट अप कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। तो देखिए दो कांस्टेंट की जगह अब हमारे पास में क्या आ गया, एक ही कांस्टेंट आ गया, इसलिए उसने हमको ये कंडीशन दे रखा था। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा कॉमन निकल के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर 1 इंटू 4b स्क्वायर। तो देखिए एक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, 4 तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई और वाई का फर्दर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये तो पूरा ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल के अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। बस आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है एलिप्स का, जिसकी मेजर एक्सिस क्या है, ट्वाइस द माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ट्वाइस द माइनर एक्सिस है। बस तो हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिया और शुरू हो गए। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अब हमको पूछा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, है ना, लाइन के लिए पूछा है पैरेलल टू द लाइन, तो हमको ये गिवन है यहाँ पे इक्वेशन। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा इसके पैरेलल होगा तो वो क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई प्लस 4, इस लाइन के पैरेलल कौन सा इक्वेशन होगा, इस एक्स और वाई की वैल्यूज यही होगी, पैरेलल इसलिए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा तो जो कि कांस्टेंट से पास होगी लेकिन क्या होगी इसके पैरेलल होगी, वेयर सी को हम क्या बोलेंगे, सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पे पैरेलल है तो क्या होगा, बाकी सब वैल्यूज एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होंगे, कांस्टेंट की वैल्यू बस अलग होगी, जो लाइन कहाँ से पास होगी। अगर एक लाइन हमारे पास यहाँ से पास हो रही तो दूसरी कहीं से भी पास हो सकती है, बस इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल वो लाइन होनी चाहिए वहां पर। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब बस इसका डिफरेंशिएशन हम ले लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव 2, थ्राइस वाई का हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो यही आ गया हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखा आपने बहुत ही छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सरसाइज 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या लिखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, पूरे पैराबोलास जिसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस ही है। तो हमारे पास में जो पैराबोला हमको गिवन है उसकी जो एक्सिस है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर ही है। तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, एच और के होते हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस पर है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाता है, y माइनस के का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए, लेटेस्ट रेक्टा हम लेते हैं, और x माइनस एच के बराबर। तो देखिए k की वैल्यू तो क्या है हमारे पास है, 0 है, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। क्यों, क्योंकि सिंस ये हमारे पास गिवन है k इक्वल टू 0, क्योंकि इसी एक्सिस से पास हो रहा है, x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है। और अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस वाई और उसका फर्दर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, विल बी इक्वल्स टू 4a, तो कांस्टेंट है हमारे पास में, x का डेरिवेटिव 1, h का हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0। तो ये क्या बनेगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा ट्वाइस ए। तो अभी ट्वाइस ए बचा हुआ है, तो और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, पर, है ना, पैराबोला वो भी कहाँ पे,
पैराबोला whose axis is x एक्सिस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटा के अपना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स वहाँ पे जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।